नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज के इस स्वाध्याय श्रृंखला में 7वें अध्याय को हमने पूर्व कक्षा में प्रारंभ किया था। इस 7वें अध्याय में व्रतों का महत्व, व्रतों का लक्षण, व्रतों के भेद, व्रतों का पालन कैसे किया जाता है, उसकी विधि और व्रतों में किस प्रकार के दोष लगते हैं और उन दोषों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। पूर्व कक्षा में हमने इस अध्याय का प्रथम सूत्र देखा था जिसमें इन्होंने व्रत की परिभाषा बताई थी। व्रत किसे कहते हैं? तब इन्होंने लिखा था हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यहाँ जो 5 पापों से विरक्त रूप परिणाम है, यह विरति का जो या त्याग रूप या निवृत्ति रूप जो परिणाम है, ये तो अध्रुव होता है, अस्थिर होता है। फिर यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया? तब इधर इन्होंने स्पष्ट किया था कि व्याकरण में ही एक वाक्य ऐसा पढ़ने में आता है जिसको सभी व्याकरणाचार्य सही मानते हैं, धर्मात् विरमति, धर्म से दूर होता है। वहां पर बुद्धिपूर्वक जब दूर होते हैं तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार से जब बुद्धिपूर्वक धर्म से दूर हो रहे हैं तब उस धर्म शब्द में धर्मात् इस प्रकार पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर 5 पापों से दूर हो रहे हैं और बुद्धिपूर्वक हो रहे हैं, जान करके समझ करके हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। फिर इधर इन्होंने बताया था कि ये जो व्रत हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ये हमें जो 5 पाप हैं उन सभी 5 पापों में विरति शब्द जोड़ना है। हिंसा विरति, असत्य विरति, चौर्य विरति, अब्रह्म विरति और परिग्रह विरति। अर्थात जब हम हिंसा से विरक्त होंगे तब हमारे अहिंसा व्रत होगा, जब हम झूठ से व्रत होंगे तब हमारे सत्य व्रत होगा, चोरी से रहित होने पर या चोरी से निवृत्ति होने पर हमारे अचौर्य व्रत होता है, और जब हम कुशील पाप को छोड़ते हैं तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत होता है, और परिग्रह से रहित होने पर अपरिग्रह महाव्रत या अपरिग्रह व्रत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये व्रत 5 प्रकार के हो जाते हैं। इन 5 को भी त्याग की अपेक्षा से इन्होंने 2 प्रकार से बताया था। जब इन 5 पापों का एक साथ अभेद रूप से त्याग किया जाता है तब उसे हम सामायिक संयम कहते हैं, और जब भेद रूप से इनका त्याग किया जाता है तो उसे हम छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। जब हम ये कहेंगे कि मैं 5 पापों का त्याग करता हूं तब जो चारित्र हमारे प्रकट होगा वो सामायिक चारित्र कहलाएगा, और जब हम ये कहेंगे भेद करके मैं हिंसा का त्याग करता हूं, मैं झूठ का त्याग करता हूं, मैं चोरी का त्याग करता हूं, इस प्रकार जब 5 पापों का पृथक पृथक आजीवन के लिए त्याग किया जाता है तब जो चारित्र प्रकट होता है उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। यहां पर इन्होंने एक और प्रसंग उठाया था कि
ये जो व्रत हैं ये तो संवर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब आप संवर का कथन करेंगे तो वहां पर गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र ही, ये जो सूत्र लिखा इसमें 10 धर्मों के अंतर्गत एक संयम नाम का धर्म आएगा। और संयम कहें या व्रत कहें एक ही चीज है, उसके अंतर्गत व्रतों को ही लिया जाता है। जब व्रत का ग्रहण संवर में कर लिया तो फिर यहां पर व्रत को शुभाश्रव में क्यों ले रहे हैं? या तो संवर होगा या आश्रव होगा, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। तब इन्होंने उत्तर दिया था कि ऐसा नहीं है, यहां जो व्रत की क्रिया की जा रही है वो दोनों प्रकार की है, निवृत्ति रूप भी है और प्रवृत्ति रूप भी है। जब निवृत्ति रूप होती है तो संवर होता है, और जब प्रवृत्ति परक हमारी कोई क्रिया होती है तो उससे आश्रव होता है। जब हम हिंसा से विरक्त होंगे तो हमारी अहिंसा में प्रवृत्ति होगी, जब हम झूठ से विरक्त होंगे तो हमारी सत्य में प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से जहां हम झूठ से विरक्त हुए हैं, झूठ से निवृत्ति हुई है, वहां हमारे संवर होगा। लेकिन जहां हम सत्य बोलेंगे, सत्य में प्रवृत्ति करेंगे, वहां पर सत्य बोलने पर आश्रव भी होगा, लेकिन वो आश्रव अशुभ आश्रव नहीं होगा, शुभाश्रव होगा। यहां पर इन्होंने एक और कथन किया था कि हमने व्रत का यहां पर अलग से उपदेश क्यों किया, क्योंकि संवर के जहां पर कारण बताए गए हैं वहां पर उन्होंने लिखा स गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र ही। वहां व्रत को क्यों नहीं लिया? वहां चाहते तो वहां पर भी सूत्र में लिख देते व्रत, गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र ही। वहां व्रत को नहीं लिया और यहां पर व्रतों का अलग से ग्रहण किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि व्रतों से आश्रव भी होता है और व्रत से संवर भी होता है। यहां व्रतों से दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए व्रत से शुभाश्रव बताने के लिए यहां इसको व्रत को पृथक से ग्रहण इन्होंने किया है। इसके बाद एक और प्रसंग इन्होंने उठाया था, इन्होंने कहा था कि रात्रि भोजन त्याग नाम का एक छठवां व्रत और माना जाता है। कई आचार्यों ने छठवां व्रत रात्रि भोजन त्याग व्रत भी स्वीकार किया है, तो उसको यहां पर ग्रहण करना चाहिए। तब इन्होंने उसका उत्तर दिया था कि उसको यहां ग्रहण हमने पूर्व में ही कर लिया है। तब कहां कर लिया है? तो इन्होंने बताया कि अभी हम इन व्रतों की आगे दृढ़ता के लिए 5-5 भावनाओं का उपदेश देंगे, और उस उपदेश में अहिंसा व्रत की जो भावनाएं हैं उन अहिंसा व्रत की भावनाओं में हमने एक भावना आलोकित पान भोजन भी रखी है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये उस भावना के अंतर्गत हमने ले लिया है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग नाम का अलग से व्रत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कल की कक्षा में हमने ये सारा प्रसंग देखा था। अब आज की कक्षा में हम व्रतों के भेद कितने होते हैं और व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाओं का जो उपदेश दिया गया है, उनमें अहिंसा आदि व्रतों की 5-5 भावनाएं कौन सी हैं, उनका वर्णन आज की कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे। आइए देखें पेज नंबर 265, सूत्र नंबर 2, उत्थानिका 665। तस्य पंचतयस्य व्रतस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। यहां बता रहे हैं तस्य पंचतयस्य व्रतस्य, उस 5 प्रकार के व्रतों की भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, भेद बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। व्रतों के भेद तो इन्होंने पहले ही बता दिए कि व्रत 5 प्रकार का है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन ये 5 प्रकार का जो व्रत है वो कितने प्रकार का होता है वो इधर बता रहे हैं। तो सूत्र देखें, देश सर्वतोड़ु महति, देश सर्वतोड़ु महति। यहां बता रहे हैं देश सर्वतः अणु महति, 4 शब्द दिए हैं। देश सर्वतः, ये जो तः शब्द है ये दोनों में लगेगा, देशतः सर्वतः। फिर अणु महति, अणु शब्द देश के साथ जोड़ेंगे, महत शब्द को सर्व के साथ जोड़ेंगे। देशतः अणु, सर्वतः महति। मतलब जो ऊपर इन्होंने व्रत की परिभाषा बताई थी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होना, निवृत्त होना, मतलब इनसे रहित होना, ये व्रत कहलाता है। तो जब इन 5 पापों से हम देशतः विरति, जब हम एक देश रहित होते हैं या इन 5 पापों का एक देश अंश रूप में त्याग करते हैं, तब अणु अर्थात अणुव्रत कहलाते हैं। और जब इन्हीं 5 पापों का सर्वदेश
हमेशा के लिए संपूर्ण रूप से स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से त्याग कर देते हैं, तब महती अर्थात महाव्रत कहलाते हैं। अणु यानी लघु और महत यानी बड़ा। तो इधर बता रहे हैं कि जब हम स्थूल रूप से त्याग करेंगे तो हमारे व्रत अभी लघु हैं, छोटे हैं, अणुव्रत हैं, लेकिन जब इन्हीं का सूक्ष्म रूप से त्याग कर दिया जाता है तो हमारे व्रत बड़े हो जाते हैं, जिनको हम महाव्रत कहते हैं। आइए टीका देखें 666। देश एक देशः, सूत्र में जो देश शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या है? एक देशः, एक देश। एक देश का मतलब अंश रूप में। सर्वः सकलः, सर्व का मतलब क्या है? संपूर्ण। देशश्च सर्वश्च देश सर्वौ ताभ्याम देश सर्वतः। यहां बता रहे हैं देशश्च सर्वश्च देश सर्वौ, ये जो दो शब्द थे देश और सर्व, इन दोनों को आपस में समास किया तो शब्द बन गया देश सर्वौ। ताभ्याम मतलब इन दोनों से, अब इस विभक्ति को दोनों में लगा रहे हैं तो बनेगा देश सर्वतः, मतलब देश एक देश रूप से अथवा संपूर्ण रूप से। विरति इति अनुवर्तते, ऊपर के सूत्र से विरति शब्द को हम यहां पर अनुवृत्ति लाएंगे, मतलब ऊपर के सूत्र में जो विरति शब्द दिया है उसको यहां पर भी ग्रहण करेंगे। अणुच महच्च अणुमहति, अणु शब्द दिया और महत् शब्द दिया, दोनों का समास कर दिया तो क्या शब्द बन गया? अणुमहति। अब देखें व्रताभिसंबंधात नपुंसक लिंग निर्देशः, यहां बता रहे हैं कि जो आपने सूत्र लिखा देश सर्वतोणु महती, ये जो महती शब्द लिखा है ये नपुंसक लिंग में लिखा है, तो ये नपुंसक लिंग में क्यों प्रयोग किया? तब इधर कह रहे हैं व्रताभिसंबंधात, क्योंकि व्रत शब्द का अभिसंबंध है, हम व्रत के भेद बता रहे हैं और व्रत शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, इसलिए यहां पर महत् शब्द को भी हमने नपुंसक लिंग में चलाया है। व्रतम व्रते व्रतानी, इसी तरह से महत् शब्द चलेगा, महत् महती महंती, तो द्विवचन में महती शब्द का प्रयोग किया। तो व्रत शब्द नपुंसक लिंग में था, इसलिए यहां पर भी महत् शब्द को नपुंसक लिंग में प्रयोग किया है। यथा संख्यम अभिसंबंध्यते, अब इनका क्रम पूर्वक संबंध लगा लेना है। देश तो विरति ही अणुव्रतम, सर्व तो विरति ही महाव्रतम इति द्विधा विद्यते प्रत्येकम व्रतम। क्या बता रहे हैं? देश तो विरति ही अणुव्रतम, जब इन पांचों पापों का एक देश या अंश रूप में हम त्याग करते हैं, इन पांचों पापों से देश रूप में दूर होते हैं तो अणुव्रत हो जाते हैं, और सर्वतो यानी संपूर्ण रूप से विरक्त होते हैं तो महाव्रतम, तो महाव्रत कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येकम व्रतम, ये जो पांच व्रत थे, पांचों व्रत दो दो प्रकार से विद्यते यानी दो प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। मतलब अहिंसा व्रत दो प्रकार का, एक अहिंसा अणुव्रत, एक अहिंसा महाव्रत। सत्य व्रत भी दो प्रकार का, सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत। अचौर्य व्रत भी दो प्रकार का, अचौर्याणुव्रत और अचौर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। अब इधर परिग्रह में देखें, परिग्रह परिमाण अणुव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। परिग्रह का परिमाण करेंगे तो अणुव्रत में बनेगा परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और महाव्रत में क्या बनेगा? परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह। अपरिग्रह कहें या परिग्रह त्याग कहें, एक ही चीज है। तो महाव्रत में चूंकि संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग हो जाता है, इसलिए उसको हम अपरिग्रह व्रत कहते हैं या परिग्रह त्याग महाव्रत कहते हैं। एतानि व्रतानि भावितानि वर औषधवत यत्नवते दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति। यहां बता रहे हैं एतानि व्रतानि भावितानि, ये जो व्रत हमने कहे हैं इनको जो पालन करता है वो कैसा होता है? यत्नवते, जो प्रयत्न पूर्वक इनका पालन कर रहा है वो वर औषधवत, मतलब उत्कृष्ट औषधि के समान इनको ग्रहण करता है तो दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति, तो ये दुख की निवृत्ति के निमित्त बन जाते हैं। औषधि का उदाहरण दिया, औषधि का मतलब दवाई। दवाई कैसी होती है? दवाई कभी कभी कड़वी भी होती है, दवाई खाने की किसी की इच्छा नहीं होती, दवाई खाने में मेडिसिन लेने में दुख होता है, लेकिन
उस दवाई को भी व्यक्ति आसानी से ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो फीवर आ रहा है या अन्य कोई शरीर में रोग हो गया है, उस रोग से ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो उस रोग जो बड़ा कष्ट है, उस बड़े कष्ट को दूर करने के लिए यदि कड़वी दवाई भी खानी पड़े तो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस कड़वी दवाई के खाने में कम दुख है और उस रोग का महादुख है। तो उस महादुख को दूर करने के लिए उस कड़वी दवाई को, जो छोटा सा दुख है, उसको भी यत्न पूर्वक सेवन करते हैं। तो उस यत्न पूर्वक सेवन करने से वो महादुख दूर हो जाता है। इसी प्रकार से यहां पर है कि इन व्रतों का पालन करने में कष्ट होगा, ऐसे ही नहीं है आसानी से ये व्रतों का पालन नहीं होगा, इन व्रतों का पालन करने में कष्ट होगा, लेकिन ये कष्ट कैसा है? उस कड़वी दवाई के समान बहुत थोड़ा सा है। और ये संसार रूपी जो महादुख है, इस संपूर्ण संसार रूपी महादुख को दूर करने में सहकारी है। इसीलिए जो मुनिराज होते हैं, हमने साता असाता वेदनी कर्म का जब आश्रव के कारण पढ़ रहे थे, तब भी एक जिज्ञासा समाधान इसी ग्रंथ में उठाया था कि जब ये असाता वेदनी के कारण में दुख को लिया गया है कि किसी को दुख देने में यदि हम निमित्त बनते हैं या हम स्वयं दुखी होते हैं, तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव उसके होता है। तो फिर आपके अर्हत वचन में या जिन धर्म में, जिन आगम में ऐसी चर्या का विधान क्यों किया गया कि सारी की सारी चर्या ही 28 मूल गुण ही दुख रूप होते हैं? तब उधर उन्होंने यही उत्तर दिया था कि जो संसार के महादुख से डरा हुआ है, उसको ये चर्या का जो दुख है, मोक्ष मार्ग का दुख है, वो थोड़ा सा है, और इस मोक्ष मार्ग पर चल करके वो संसार रूपी महादुख से दूर हो जाता है। तो ये व्रतों का पालन करना कैसा है? ये औषधि के समान है। अब यदि हम अपने आप को रोग मान रहे हैं, रोगी मान रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु रूपी महारोग से यदि हम दुखी हैं, तो फिर व्रतों रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। यदि हम व्रत रूपी औषधि का सेवन करेंगे तो इस जन्म जरा और मृत्यु रूपी महारोग से, इस संसार रूपी महाकष्ट से दूर हो जाएंगे आसानी से। आगे देखें 667, किमर्थम कथम वा भावनम तेसाम इति यत्र उच्यते। अब इधर बता रहे हैं कि इन व्रतों को क्यों और कैसे हमें चर्या में लाना चाहिए, इनके लिए किस प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार के परिणाम हमें अंतरंग में करने पड़ेंगे कि ये चर्या का पालन हमारा बहुत आसानी से हो जाए। तब इधर लिख रहे हैं तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। यहां पर देखें, तत् यानी उन व्रतों की, स्थैर्यार्थम, स्थैर्यार्थम का मतलब क्या है? स्थिरता के लिए, दृढ़ता के लिए। जो ये 5 व्रत हैं, इन व्रतों को हमने, किसी का प्रवचन हुआ महाराज श्री का, और महाराज श्री का प्रवचन सुनते ही तो हमारे अंदर एक भावावेश आ जाता है कि हमें भी व्रतों को अंगीकार करना है, और हम व्रत ग्रहण कर लिए। अब व्रत ग्रहण करने के बाद फिर जब उस चर्या का पालन करते हो, कहीं कुछ कठिनाई होती है, कहीं दुख लगता है और हम असमर्थ सा महसूस करते हैं, तो हम व्रतों में ढीले पड़ जाते हैं, हमारा आचरण शिथिल होने लगता है और शिथिलाचरण हमारा हो जाता है, हमारा शिथिलाचार आ जाता है, और व्रतों के प्रति जो हमारी भावनाएं होनी चाहिए, जो परिणाम होना चाहिए, वो कमजोर हो जाता है। तब इधर लिख रहे हैं कि यदि व्रतों को ग्रहण किया हो या ना किया हो, यदि नहीं भी किया है तो नए तरीके से यदि व्रतों को ग्रहण करना है तो भी, और व्रतों को ग्रहण कर लिया है तो भी उनकी स्थिरता के लिए, दृढ़ता के लिए, कि उनसे हम शिथिल ना हो जाएं, इसलिए 5 प्रकार की भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं को भाएं, भाने का मतलब इन परिणामों को हमेशा याद रखें कि हमें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो भावनाओं में जो आएगा, भावनाओं में पॉजिटिव वे में बात आएगी कि ऐसा ऐसा करना है, और जब अतिचारों का वर्णन आएगा तब उसमें बताएंगे कि इस प्रकार के दोष लग सकते हैं, इन दोषों को नहीं करना है। तो अब ये भावनाएं इधर बता रहे हैं कि उन व्रतों की स्थिरता के लिए, दृढ़ता के लिए 5 प्रकार की भावनाएं कही गई हैं, उनका वर्णन आगे सूत्रों में आएगा। 668 देखें, तेसाम व्रतानाम स्थिरीकरणाय एक एकस्य व्रतस्य पंच पंच भावना वेदितव्याः। क्या बता रहे हैं? तेसाम व्रतानाम स्थिरीकरणाय, उन व्रतों की स्थिरता के लिए,
कि वो व्रत जो हमने लिए हैं जीवन पर्यंत के लिए हैं, तो जीवन पर्यंत तक जब तक हमारा मरण ना हो, जिन भावनाओं से हमने इनको ग्रहण किया था उन्हीं भावनाओं के साथ हम अपना मरण करें और पालन करते रहें। वो भावनाएं इधर बता रहे हैं कि ऐसी दृढ़ता हमारी बनी रहे। तो उनके लिए एक एकस्य व्रतस्य, मतलब केवल 5 भावनाएं नहीं है कि 5 व्रतों की 5 भावनाएं नहीं, हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं। तो 5 व्रतों की कितनी हो जाएंगी? 25 भावनाएं। तो इधर लिखा एक एकस्य व्रतस्य पंच भावना वेदितव्या। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं जाननी चाहिए। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, सत्य व्रत की 5 भावनाएं, अचौर व्रत की 5 भावनाएं, इस प्रकार से लगाएंगे। यदि एवं आद्यस्य अहिंसा व्रतस्य भावना का इति यत्र उच्यते, यदि ऐसा है कि सभी व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं, तो फिर जो पहला अहिंसा व्रत है उस अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं ये हमें बताइए। तब अगला सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र नंबर 4, वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। यहां बता रहे हैं, देखिए 5 भावनाएं कौन सी हैं। वांग मनोगुप्ती, गुप्ती शब्द दोनों में जोड़ेंगे, वांग गुप्ती मनोगुप्ती। फिर लिखा ईर्यादान निक्षेपण समिति, समिति शब्द को दोनों में जोड़ें, ईर्या समिति आदान निक्षेपण समिति। और फिर निकलेगा आलोकित पान भोजनानी, तो आलोकित पान भोजन। इस प्रकार से पंच, ये 5 भावनाएं हैं। पहली भावना वचन गुप्ती, दूसरी भावना मनोगुप्ती, तीसरी ईर्या समिति, चौथी आदान निक्षेपण समिति और 5वीं आलोकित पान भोजन। ये मुख्य 5 भावनाएं हैं। मतलब अहिंसा व्रत का हमें पालन करना है, हमें हिंसा से बचना है। अब ये कौन सा अहिंसा व्रत है? अहिंसा अणुव्रत है कि अहिंसा महाव्रत? ये यहां कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि ये जो 5 भावनाएं हैं ये अणुव्रतों के लिए हैं कि महाव्रतों के लिए हैं। ये दोनों के लिए हैं। यदि हम श्रावक हैं तो अणुव्रतों के लिए हैं और मुनि हैं तो महाव्रतों के लिए हैं। दोनों प्रकार के व्रतों में ये भावनाएं हमको भानी हैं। हम श्रावक भी हैं तो भी हम वचन गुप्ती का पालन करें। गुप्ती का मतलब होता है गोपन करना। गोपन करने का मतलब है उन क्रियाओं को रोकना। किन क्रियाओं को रोकना? जो वचन संबंधी है, अर्थात जो अभी तक हम यदवा तदवा कुछ भी बोलते रहते थे, अब कुछ समय के लिए हम मौन धारण करेंगे, तो वांग गुप्ती का पालन करेंगे। अब हम बोलेंगे ही नहीं। जो बोलने में हमारा कर्मों का आश्रय हो रहा था, यदवा तदवा झूठ भी निकल जाता था, किसी के कष्टकारी वचन भी निकल सकते थे, किसी के अहितकारी वचन निकल सकते थे, अप्रिय वचन हो सकते थे, उन सभी से बचने के लिए, उनसे जो हिंसा हो सकती थी उन हिंसा से बचने के लिए अब हम वचन गुप्ती का पालन करेंगे। तो सर्वोत्कृष्ट तो यही है। सर्वोत्कृष्ट क्या है कि हम गुप्ती में रहें, हम बोलेंगे ही नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वो भाषा समिति का उपदेश दिया जाता है। तो कोशिश ये करें कि हम बोले ही नहीं। दूसरा क्या लिखा? मनोगुप्ती। मन गुप्ती का भी पालन करें, क्योंकि बहुत सारी हिंसा हम मन से करते हैं। वचनों से कम होती है, काय से और कम होती है। काय से हम प्रतिदिन कितने सारे जीवों को मारेंगे, नहीं मारते, लेकिन मन में कहीं ना कहीं राग द्वेष कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मन से ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए मन गुप्ती का पालन करें कि मन से हम यहां वहां का कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो मन को किसी एक पदार्थ पर या किसी एक विषय पर स्थिर करेंगे। वो भी पदार्थ या विषय कैसा होना चाहिए? यदि हम श्रावक हैं तो हम शुभ कोई भी पदार्थ लेंगे। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी के जोड़ घटाने में लग जाएं। नहीं, यदि हम श्रावक हैं तो कहीं ना कहीं 12 अनुप्रेक्षाओं में मन को लगाएं, अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना इत्यादि प्रकार से, या कहीं तीर्थ वंदना आदि की है तो उसमें मन को लगाएं, या हमने शास्त्र स्वाध्याय किया है, बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति या 3 लोक की संरचना है, उसमें मन को लगाएं। तो यदि हम श्रावक हैं तो इन शुभ पदार्थों में, शुभ विषयों में अपने मन को लगाएं, उसकी प्रवृत्ति को रोकें और एक स्थान पर एकाग्र करें। यही मनोगुप्ती है। और यदि हम मुनि हैं तो मुनि होने के बाद फिर तो ये कहा गया है कि मुनि चूंकि समता परिणामी होते हैं, मुनि पक्षपात से रहित होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं, इसलिए वो किसी भी पदार्थ का चिंतन कर सकते हैं।
अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ी है, उसमें लिखा है जम किंची भी चिंतनतो निरीह वित्ती हवे जदा साहू। जब साधु निरीह वित्ती हो जाता है, अर्थात उसकी अपेक्षाएं नहीं रहती, उसका पक्षपात नहीं रहता, उसकी कोई राग द्वेष भाव नहीं रहता है, तो वो जम किंची भी चिंतनतो किसी भी पदार्थ का चिंतन कर सकता है। तो मुनि यदि हम हैं तो किसी भी पदार्थ का चिंतन करें, अशुभ में नहीं जाएगा, वो शुभ में ही रहेगा। भले ही पदार्थ अशुभ हो तो भी वो शुभ में रहेगा। लेकिन हम लोग चूंकि श्रावक हैं, हमारे राग द्वेष हो सकता है, इसलिए हम विशेष ये रखें कि हम मन को एकाग्र करें। मन के चिंतन को तो रोक ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि श्रावक हैं तो मन की चिंतन को, परंपरा को हम रोक दें कि मन कुछ भी ना सोचे, ये तो परम ध्यान की स्थिति बनती है। जहां पर ये कहा गया है मां चिट्ठय मां जंपह मां चिंतह किम्बी जीर्ण हो इथ्रो, कि कुछ भी मत सोचो। वहां पर कुछ भी नहीं सोचना है, ना अच्छा और ना बुरा। वो एक स्थिति, बहुत उत्कृष्ट स्थिति, परम ध्यान की स्थिति बनती है, वो बहुत बाद में आएगी। लेकिन यहां पर यदि अहिंसा व्रत का पालन करना है तो वचन गुप्ती का पालन करें, मनोगुप्ती का पालन करें। मन को किसी एक विषय पे एकाग्र करें और वचनों से कुछ भी ना भूलें। काय से यदि हमें चलना फिरना है तो हम कैसे चलेंगे? ईर्य समिति से चलेंगे। ईर्य समिति का मतलब हम 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे। जब भी हम कोई गंतव्य स्थान की ओर कदम उठाएंगे तो उस कदम को उठाने के बाद और रखने के पहले उस स्थान पर एक बार आंखों से दृष्टि डालेंगे कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो 4 हाथ जमीन देखकर चलने का उपदेश दिया गया, इसको ईर्य समिति कहते हैं। और आदान निक्षेपण समिति का मतलब क्या है? आदान का मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण का मतलब रखना। तो किसी भी वस्तु को हम उठाएंगे और रखेंगे तो हम देख करके और शोध करके उठाएंगे, रखेंगे। यदि श्रावक हैं तो श्रावकों के साथ भी हम पिच्छी नहीं ले सकते हैं, तो एक नैपकिन रख सकते हैं, एक रूमाल अपने साथ रख सकते हैं कि हम जब भी बैठेंगे तो पहले रूमाल से परिमार्जन करेंगे फिर बैठेंगे। किसी वस्तु को उठाएंगे तो उससे परिमार्जन करके फिर करेंगे। तो अहिंसा व्रत का पालन करना है, हमारे द्वारा किसी भी सूक्ष्म जीव की भी हिंसा ना हो जाए, इसलिए हम वचन गुप्ती का पालन करें, मन गुप्ती का पालन करें, ईर्य समिति का पालन करें और आदान निक्षेपण समिति का पालन करें। अब ये जो 2 समिति यहां पर लिख दी, तो यहां पर 5 समिति का ग्रहण हो जाएगा। अन्य जो 3 समिति हैं उनका भी ग्रहण, जैसे वचन गुप्ती के अंतर्गत भाषा समिति का ग्रहण हो जाएगा, और बाकी प्रतिष्ठापन समिति या उत्सर्ग समिति है या हमारी ऐषणा समिति है, इन सब का ग्रहण यहां पर हो जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से इन्हें 5 भावनाएं ही बतानी है, 5-5 का संकल्प इन्होंने लिया है पूर्व सूत्र में। तो 5 के अंतर्गत इनको सबको रखना था, तो इन्होंने उपलक्षण रूप में 2 गुप्तियां ले ली और 2 समितियां ले ली। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय जो इन्होंने रखा है वो है आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन का मतलब है सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, रात्रि भोजन नहीं करना। रात्रि भोजन में क्या दोष है, इसको हम पूर्व कक्षाओं में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में रात्रि भोजन से संबंधित 4-5 श्लोक उन्होंने बड़े विस्तार के साथ लिखे हैं। उसमें हम सब कुछ समझ चुके हैं कि रात्रि भोजन में क्या दोष होते हैं। तो रात्रि भोजन को कई आचार्यों ने तो अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया कि रात्रि भोजन त्याग नाम का एक 6वां अणुव्रत बनाओ। यदि व्रती होना है तो रात्रि भोजन त्याग करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करते हैं तो हम व्रती नहीं कहलाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने रात्रि भोजन को भावनाओं में रखा, चाहे भावनाओं में रखें चाहे अणुव्रतों के अंतर्गत रख दें, लेकिन इसका त्याग अनिवार्य है। कैसे त्याग करना है? मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित और अनुमोदना, पूरी 9 कोटियों से इसको त्याग किया जाता है। जब हम व्रत लेते हैं, सामान्य से यदि हम 2 प्रतिमा वाले हैं, व्रत जो 12 व्रत का वर्णन इसमें आएगा उनको लिया है, तो फिर इसमें सामान्य से चलता है कि हम ना स्वयं खाएंगे और ना किसी को खिलाएंगे। लेकिन जब हम 6वीं प्रतिमा को ग्रहण करेंगे तो उस 6वीं प्रतिमा में वहां पर रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा रखा गया एक। तो वो जो प्रतिमा 6वें नंबर पर रखी गई, वो क्यों रखी गई? जब पहले ही व्रत ले लिए तो फिर प्रतिमा को फिर रखने का क्या प्रयोजन था? वो वहां पर जो रखी गई है वो 9 कोटियों से रखी गई, कृत, कारित, अनुमोदना और मन, वचन, काय। अर्थात हमारे घर पर यदि रात में कोई मेहमान आ गया है तो उस मेहमान को हम पानी पीने के लिए गिलास भर के पानी भी नहीं देंगे। यदि हम दे रहे हैं तो हम उसको रात्रि भोजन करा रहे हैं।
यदि हमने कह दिया कि किसी से कि तुम जाकर के उसको पानी दे दो, वो आए हैं, तो हमने उनको कारित करवा दिया। यदि किसी ने दे दिया और हमने कहा चलो ठीक है तुमने दे दिया पानी, हम तो दे नहीं सकते थे, हम तो व्रती थे, अब हमने जो उसके पानी देने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, ये हमने उसकी अनुमोदना कर दी, तो फिर जो व्रती होगा, जो छठवीं प्रतिमाधारी होगा, वो रात्रि भोजन त्याग की ना तो मन से प्रशंसा करेगा, ना वचन से, ना काय से, ना कृत, ना कारित, ना अनुमोदना, नव कोटियों से इसका त्याग किया जाता है। मतलब कोई मेहमान आए, चाहे भले वो प्यासा चला जाए, लेकिन हम ना तो पानी भर के देंगे, ना किसी से दिलवाएंगे, और किसी ने दे दिया तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये व्रत का पालन किया जाता है। तो अहिंसा व्रत के पालन के लिए ये 5 भावनाएं जाननी चाहिए। इसको देखें 669, वाग्गुप्ति ही, मनोगुप्ति ही, ईरिया समिति ही, आदान निक्षेपण समिति ही, आलोकित पान भोजनम इति एताः 5 अहिंसा व्रतस्य भावना। ये जो 5 हैं, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं जाननी चाहिए। 670, अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इति यत्र उच्यते। अब जो दूसरा व्रत है, दूसरा व्रत कौन सा है? सत्य व्रत। तो उस सत्य व्रत की क्या 5 भावनाएं हैं, वो इधर बता रहे हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च 5। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च 5। यहां बता रहे हैं क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान शब्द चारों में लगाएंगे। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। और फिर बाद में लिखा अनुबीची भाषणम। और अनुबीची भाषण क्या मतलब है? मतलब यह है कि सत्य व्रत का पालन करना है तो जिन कारणों से असत्य बोला जा सकता है, ऐसे कारण जिनसे हम ज्यादा असत्य या झूठ बोलते हैं, ऐसे कारणों का त्याग करें। सबसे ज्यादा क्रोध, मतलब गुस्सा जब हमें आती है तो गुस्से में भी हम कुछ भी यदवा तदवा बोल देते हैं, ध्यान ही नहीं रखते कि ये हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो उसमें भी लोभ, लोभ में दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार में पैसे का लोभ रहता है, तो किसी ना किसी लोभ के कारण से भी झूठ बोला जाता है। भीरुत्व, भय, जब भय होता है तो कई प्रकार के बहाने बनाए जाते हैं। जैसे विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है और यदि होमवर्क नहीं किया है, उसको डर लग रहा है कि अब टीचर हमको गुस्सा करेंगे, पिटाई लगाएंगे या कुछ भी होगा, भय, जब अंतरंग से भय होता है तो हम सत्य बात को कहीं ना कहीं छुपाते हैं और झूठे बहाने बनाते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया स्कूल का, ऐसे घरों में भी होता है। कभी सास का डर लगता है, कभी पिताजी का डर लगता है, कभी माँ का डर लगता है, कभी गुरुजनों का डर लगता है। कहीं ना कहीं किसी का जब हमें भय होता है तो फिर हम भय के कारण भी झूठ बोलते हैं। हास्य, हास्य का मतलब हंसी। हंसी हंसी में कितना झूठ बोला जाता है ये तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि 1 अप्रैल मूर्ख दिवस मनाया जाता है और उस दिन केवल फूल्स डे में क्या करते हैं, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, एक दूसरे को झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके हंसी ठिठोली करते हैं। तो केवल हंसी के लिए हमने एक दिन ही घोषित कर दिया। तो ये क्या है? हास्य में, हंसी हंसी में खूब झूठ बोला जाता है। तो ये झूठ बोलने के मुख्य कारण हैं क्रोध, लोभ, भय और हास्य। इसीलिए भावनाओं के अंतर्गत इन चारों को लिख दिया और इन चारों का प्रत्याख्यान यानी त्याग करवा दिया कि इन चारों का त्याग कर देंगे, अर्थात हम क्रोध नहीं करेंगे, हम ज्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। मतलब चाहे भले हमारी पिटाई लग रही हो तो लग जाए, हमें कोई दंड मिल रहा हो तो मिल जाए, लेकिन हम भय में आकर के झूठ नहीं बोलेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे, इस प्रकार से। और 5वां लिखा है अनुबीची भाषणम। अनुबीची भाषण का मतलब होता है शास्त्र के अनुसार बोलना। हम आगम के अनुसार बोलेंगे, हम कहीं भी झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से ये 5 भावनाएं हैं। 671 नंबर देखें, क्रोध प्रत्याख्यानम, लोभ प्रत्याख्यानम, भीरुत्व प्रत्याख्यानम, हास्य प्रत्याख्यानम, अनुबीची भाषणम च इति एताः 5 भावनाः सत्यव्रतस्य ज्ञेयाः। ये 5 भावनाएं सत्यव्रत की जाननी चाहिए। अनुबीची भाषणम निर्वद्य अनुभाषणम इत्यर्थः। अनुबीची भाषण का मतलब क्या है? निर्वद्य,
मतलब दोष से रहित, किसी भी प्रकार का दोष ना लगे ऐसे आगम के अनुसार बोलना। कहीं कोई हमसे कुछ भी पूछे तो आगम में किस प्रकार से लिखा गया है, कहा गया है, हम उस प्रकार से उसका उत्तर दें। अथवा भाषा समिति के अनुसार बोलें। आगम के अनुसार का मतलब भाषा समिति, जैसे ऊपर 2 समिति आ गई, अब नीचे इसमें ये भाषा समिति का प्रयोग एक प्रकार से कर सकते हैं कि हम हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। जब भी बोलेंगे वो हितकारी होंगे, जब भी बोलेंगे वो प्रिय होंगे, और जब भी बोलेंगे वो अल्प बोलेंगे। जितना पूछा गया, जितना कहा गया उतना ही बोलना है, इधर उधर का यदवा तदवा कुछ भी नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से सत्यव्रत की ये 5 भावनाएं होती हैं। तो आज की कक्षा में हमने 2-3 सूत्र देखे, जिसमें हमने व्रतों के भेद समझे कि अणुव्रत और महाव्रत ये 2 प्रकार के भेद हैं। दोनों प्रकार के व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाओं का इन्होंने संकल्प लिया, और उनमें से 2 व्रतों की 5-5 भावनाओं को हमने समझा, अहिंसा व्रत की और सत्य व्रत की। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में वचन गुप्ति, मनुगुप्ति, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और रात्रि भोजन का त्याग, ये 5 भावनाओं का हमें ध्यान रखना है। और सत्यव्रत की भावनाओं में क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करवाया है, और हित मित प्रिय वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से ये हमने 5-5 भावनाएं 2 व्रतों की समझी। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में और आगे के जो 3 व्रत हमारे रह गए हैं उनकी 5-5 भावनाएं कौन कौन सी हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।